जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि सभी ने अपना बेशकीमती समय निकाला है मेरे इस ब्लॉग के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये रूटीन व्लॉग है फ्रेंड्स, और आज है वेडनेसडे। आज 31 ऑफ जैन है और ये ना मैं मॉर्निंग की ये शूट है। आज सरसों की सब्ज़ी बनाई थी और कल जो व्लॉग गया है उसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि जितनी भी मैं जब वेजिटेबल्स लेती हूँ तो उन्हें किस तरीके से अपने फ्रिज में मतलब ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, उसका अपना तरीका मैंने शेयर किया था। तो कल ही की ये लाई हुई सरसों की सब्ज़ी है। तो ये आज सुबह इसकी भुजिया बनाई है मैंने ब्रेकफास्ट में। तो आज सिर्फ ब्रेकफास्ट का मैंने इतना ही शूट कर पाया था। उसके बाद मैं फिर ऑफिस चली गई थी क्योंकि 2-3 दिन से लगातार छुट्टी हो रही थी। तो वहाँ से आने के बाद फिर सीधे मैंने जो शूट किया है वो किया है लंच के बाद का। तो एक छोटी सी क्लिप ये बनाई है लंच की। तो ये मुंगौड़ी बनाई थी, मूंग की दाल की जो छोटी छोटी बड़ियाँ पड़ती हैं, तो ये बनाई थी। और ये हमारे घर में बिना प्याज लहसुन की बनती है और मुझे बहुत यम्मी लगती है। तो लौटते समय मैं ऑफिस से जब आ रही थी, थोड़ा बहुत मेरा ग्रोसरी का जो ज़रूरी सामान जो ख़त्म हो रहा था वो मैं लेते हुए आई हूँ। और हस्बैंड आज आए हैं, आज टिफ़िन नहीं मंगाया। तो एक्चुअली हम दोनों एक साथ ही आ गए थे, मतलब साथ में ही आ गए थे। तो मैंने उनका लंच लगाया है। और जो बेटी है उसको मैं बुलाने के लिए आई थी। तो ये पढ़ाई कर रही है, 12th स्टैंडर्ड में है और दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई में ही बिजी रहती है। बहुत ज़्यादा आजकल के बच्चों पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा बर्डन है बच्चों पे कि मतलब बड़ी दया आती है इन लोगों को देख के मतलब पढ़ते ही रहते हैं रात दिन, पता नहीं कितना पढ़ते हैं, भगवान जाने। तो उसके बाद फिर लंच वंच का काम निपटा के, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं जब लंच निपटाती हूँ तो उसके साथ ही साथ किचन छोड़ने से पहले मैं सूप वाली सब्जियाँ बॉईल करके जाती हूँ। तो ये ना तरीका फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऑलमोस्ट पूरा विंटर हो गया है मुझे, मैं कोई दिन रेयरली ही ऐसा छूटा होगा जब मैंने सूप नहीं बनाया होगा। तो जब बच्चे सब्ज़ी वगैरह खाने में नखरे करते हैं या हमें किसी तरीके से उनके पेट में सब्जियां पहुंचानी होती, तो ये बहुत अच्छा तरीका है सूप। थोड़ा अगर नखरा करता भी है ना आपका बच्चा, तो वो सूप को तो आप उसको थोड़ा सा डांट डपट के या थोड़ा प्यार से दुलार से समझा बुझा के आप उसे पिला सकते हैं। सब्जी खिलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो मेरी बेटी है वो 12th स्टैंडर्ड में है, रात भर स्टडी करती है और सुबह थोड़ा सा लेट उठती है ना, तो उसका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, वो सीधे लंच करती है। तो वो जो ब्रेकफास्ट वाला जो एक डाइट उसका रह जाता है, मुझे लगता है कि मैं इस वक्त सूप जो शाम को 4-5 बजे पिला देती हूँ ना, तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है कि हाँ, मैंने अपनी बेटी के पेट में थोड़ी सी सब्जियाँ, थोड़ा सा फाइबर भी पहुँचा दिया है। तो मतलब आजकल के बच्चों का रूटीन आप सभी जानते ही हैं। हम लोग तो अपने समय पे मॉर्निंग में उठ के पढ़ा करते थे, लेकिन आजकल जो है इन लोगों को रात में ही पढ़ने में पता नहीं क्या मज़ा आता है। खैर जो भी है, रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है, ये मेरे लिए बहुत सुकून की बात है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो किचन गंदा हो गया था, आज कुछ ज़्यादा ही मैसी कर दिया था मैंने, मेरी लापरवाही से हुआ था। तो ये पोंछ रही हूँ मैं, क्योंकि अगर अभी नहीं पोंछूंगी तो बच्चे मतलब बेटी चलेगी यहाँ पे, मैं ही मतलब अनजाने में चलूँगी तो सब चप्पलों के निशान पूरे घर में हो जाते हैं। तो यहाँ पे पोछा लगाया और पंखा चला दिया जिससे कि सूख जाए, और डाइनिंग टेबल क्लीन कर रही हूँ। तो ये जो डाइनिंग टेबल है ये हमारा यूटिलिटी एरिया में है, मतलब इसके ऊपर जो है जाल है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है। तो आजकल तो विंटर्स हैं तो दिन में 1-2 बार ही वाइप करना पड़ता है, लेकिन समर्स में मुझे 3 से 4 बार इसको पोंछना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से डस्ट आती है, क्योंकि ऊपर जाल है। और ये डाइनिंग टेबल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों में हमारे काम आता है। बेटी पढ़ाई भी इसी में करती है, मैं सब्ज़ी काटने ही बैठती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये हमारा डाइनिंग टेबल यूज़ होता है। नाम का डाइनिंग टेबल है, बाकी सारे काम इसमें खाने के अलावा होते हैं। तो ये गंदा भी ज़्यादा होता है। तो इसको क्लीन किया मैंने, और बहुत दिन से मैंने जो अपने प्लांट्स हैं इन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। विंटर्स है ना, तो प्लांट्स की जो रौनक है वो तो बिल्कुल चली जाती है। थोड़े बहुत जो पीले पत्ते होते हैं, मैं चलते फिरते मुझे दिखते हैं, मैं इन्हें तोड़ देती हूँ। तो इसका ध्यान दूंगी मैं। अब मैंने सोचा है कि इसकी गुड़ाई वगैरह मुझे करनी है, तो इसका नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मॉर्निंग हस्बैंड से बोलूँगी, नहीं तो मैं खुद ही कर लूँगी। तो उसके बाद जो है फ्रेंड्स, फिर मैं चली गई थी कपड़े लेने के लिए। तो क्योंकि आज धूप मतलब भगवान की दया से बड़े दिनों के बाद बड़ी अच्छी धूप खिली हुई है, तो सारे कपड़े सूख गए थे, मुझे मतलब इधर उधर फैलाने नहीं पड़े। तो कपड़े लेके जाने के बाद ना फ्रेंड्स, मुझे एक्चुअली आज निकलना है, कहीं भागवत कथा है हमारे ही जान पहचान में, वहाँ जाना है। तो मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले सूप बना के बेटी को दे के जाऊँ। तो चूँकि अभी लंच किए हुए अभी पौना घंटा ही हुआ है, आधा पौना घंटा, तो अभी बहुत जल्दी हो जाएगा ना। तो फिर मैं कपड़े यहाँ से उठाए, मैंने इनको तहाया, जगह पे लगाया, उसके बाद मैं पहले हो गई तैयार।
जिससे कि एटलीस्ट 1-1.5 घंटे का गैप हो जाए, क्योंकि फिर मुझे वहाँ से आने में लेट नाइट हो जाएगी, मतलब शाम हो जाएगी, नाइट तो नहीं शाम हो जाएगी। तो फिर सूप का टाइम ओवर टाइम हो जाएगा। अगर फिर मैं आके सूप दूंगी तो फिर डिनर के लिए लेट हो जाएगा। इसलिए फिर मैं पहले तैयार हो गई और तैयार होने के बाद फिर मैंने सूप वाली सब्जियां ग्राइंड करके अपनी बिटिया को सूप दे दिया और अपना ढक के रख दिया। मैं अभी नहीं पी पाऊँगी क्योंकि एक्चुअली सही बताऊँ तो वक्त नहीं था, नहीं तो मैं पी के जाती। तो फिर मैं यहाँ पे सीधे हो गई हूँ तैयार। तो आज ना पहला दिन है, तो पहले दिन कुछ कलर कोड है, येलो कलर पहनना था, तो मुझे यही साड़ी जल्दीबाजी में दिखी तो मैंने यही पहन ली। अपना बैट बॉक्स खोलती हूँ मैं मतलब जितनी भी मेरी बाहर जाने वाले जो साड़ियाँ होती हैं मैं अपने बैट बॉक्स में अपने ही हाथों से बनाए हुए ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। मैंने आपसे अपने व्लॉग में शेयर भी किया था, तो मेरे को ईजी हो जाता है। जैसे अभी मुझे जल्दीबाजी में निकलना है ना, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता। मैंने अपना फटाक से वो ऑर्गेनाइज़र निकाला, उसमें से साड़ी निकाली, उसी के साथ ब्लाउज़ पेटीकोट सब कुछ पेयर अप करके रखती हूँ और जल्दी से मैंने पहन ली। तो बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह तो मुझे नहीं आता, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आता है वो कर कुरा के अपना मैं चली गई थी। तो पहले मैंने एक ही कंगन हाथ में डाला था, एक एक दोनों हाथों में, क्योंकि ऊपर से जैकेट पहन के जाना है, ऑटो में मुझे जाना है। तो लेकिन फिर लगा कि कहीं जैकेट खोलेंगे तो हाथ थोड़े से ना पूजा पाठ वाली जगह में थोड़ा सा भरा भरा हाथ और मतलब श्रृंगार करा हुआ अच्छा लगता है। तो ये मैंने कुछ एक छोटी मोटी क्लिप्स वहाँ की शेयर करी हैं और मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न किया हमने, बहुत आनंद आया। तो उसके बाद फिर जब मैं रात को आई थी, मतलब रात को नहीं शाम को आ गई थी 6:45-7 बजे के आसपास। तो आके फिर सीधे अपना जो है रोज़ का डिनर वगैरह। तो आज प्लान है डिनर में बथुए का रायता बनाया है मैंने, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और बनाई थी रोटियां। तो जो आलू टमाटर की सब्ज़ी है वो तो साइड में रख दी है, और जो ये बथुए का रायता है ये मुझे मतलब बनाना है। लेकिन मैंने जो दही है ना यहाँ पे ज़्यादा छाना है, क्योंकि मुझे फिर से अर्ली मॉर्निंग सुबह कल कहीं जाना पड़ेगा। तो मेरा प्लान है कि मॉर्निंग में बथुए के पराठे बना दूंगी और बना लूँगी बूंदी का रायता। तो दही जब मुझे ध्यान आया कि बूंदी का रायता बनाना है, तो मैंने यहाँ पे दही ज़्यादा छान लिया, जैसे कि मुझे सुबह थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाए, थोड़ा सा टाइम कम लगे। तो यहाँ पे जितना मुझे रायता भी चाहिए था दही, वो मैंने एक छोटे से बाउल में निकाल लिया। और जो बथुआ है वो बॉईल हो रहा है कढ़ाई में, और जब तक वो बॉईल होगा तब तक मैंने यहाँ पे फटाफट अपना जो आटा था वो लगा लिया। तो आज मैं रागी का आटा नहीं गूंद रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया एक्चुअली, सही बताऊँ तो इतना करने के बाद ना मैंने फिर रायता जो था थोड़ी देर बाद बनाने का सोचा, क्योंकि मैं जो ऑफिस से आते समय ग्रॉसरी लेके आई थी ना, वो अभी तक ऐसी ही फैली हुई है। बस मैंने जो बैग में से जो सामान था उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग जगह रख दिया था। पूजा का सामान पूजा वाले कमरे में, किचन का सामान किचन में, और जो टॉयलेटरीज वाला सामान है वो उससे जो जहाँ मैं जिस अलमारी में रखती हूँ बस उसके सामने रख दिया था। तो वो मुझे जगह पे लगाना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी तो ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन जो ज़रूरी सामान था जिसके बिना मेरा हाथ अटक रहा था वो मैं लेते हुए आ जाई थी। तो उसमें किशमिश थी, तो ये जो आधी किशमिश है ये मतलब पैकेट खाली करके मैं ये फ्रिज में रख लेती हूँ और बाकी बचा हुआ पैकेट डाल दूँगी जहाँ जिस डब्बे में मेरे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। तो ये रहता है ना यहाँ पे रखने से कि किशमिश रेगुलर यूज़ हम लोग कम करते हैं, मतलब मुनक्का ज़्यादा हम लोग सेवन करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी एनीमिया की मुझे प्रॉब्लम रहती है। लेकिन किशमिश काम आती है जब आप कभी भोग वगैरह बनाओ ना, खीर वगैरह या हलवा कुछ भी, तो उसमें किशमिश लगती है, इसलिए मैं किशमिश लेके रख लेती हूँ। लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे मुनक्का ही खाते हैं। बाकी बची हुई किशमिश इस वाले डिब्बे में रख दी, जिसमें मैं बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स एक्स्ट्रा होते हैं वो रखती हूँ। और उसके अलावा थोड़ी सी एक दाल मेरी अरहर की ख़त्म हो रही थी, नमक ख़त्म हो रहा था, और बेटी के लिए कुछ जेली वगैरह ये सब लेके आई थी। तो ये मैं इस तरीके से यहाँ नीचे के साइड में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि मेरा किचन मॉड्यूलर नहीं है, तो मुझे इस तरीके से थोड़ा बहुत जुगाड़ कर के चीज़ों को रखना पड़ता है। तो वो रख दिया मैंने। उसके बाद फिर संध्या तो हो ही गई थी, तो फिर मैं जो है पूजा करने चली गई थी। तो पूजा करने के बाद फिर मैंने मंदिर का सामान भी सेट कर लिया था। तो यहाँ पे धूप और ये जो माचिस होती है वो लानी थी मुझे, तिल का तेल जो मैं पूजा में यूज़ करती हूँ दिया बाती जलाने के लिए, वो ख़त्म हो गया था। तो वह सब कुछ आज लेके आ गई मैं। बहुत दिन से मुझे लाने का हो रहा था, लेकिन ना मैं होता क्या, जब मैं ऑफिस जाती हूँ तब मैं ये सारे काम करते हुए वापस आती हूँ, अलग से मुझे ये सब चीज़ करने के लिए निकलने का मन ही नहीं करता है। तो ये ख़त्म हो रहा था तेल ना, तो ये जो भरी हुई बॉटल है नई वाली, इसको मैं पीछे की साइड रख दूँगी, और ये जो मतलब अब यूज़ हो रही है इसको आगे की साइड रखे रहने दूँगी, तो ये ख़त्म हो जाएगी पहले। और जो टॉयलेटरीज़ थी उसमें मुझे लाना था ये जो अपना गरम कपड़े धोने वाला जो होता है डिटर्जेंट, वो लाना था। तो मैं इस तरीके के ना ये ऑफ़र पैक होते हैं ये लेके आती हूँ। तो ये थोड़े सस्ते भी पड़ते हैं, मतलब किफ़ायती रहते हैं, और इसके साथ एक हैंड वॉश भी फ्री था। तो मैं उनको पता है, जहाँ से मैं ग्रॉसरी लेती हूँ ना, उन्हें पता है ये ऑफ़र वाली चीज़ मांगेगी, तो उन्हें मालूम है, वो मेरे लिए हमेशा निकाल के और वो करके रखते हैं पहले ही।
गुड नाइट की एक रिफ़िल ख़त्म हो रही थी और पीताम्बरी लाना था तो वो हो गया। तो यहाँ पे मैंने सामान जो था जितना भी सेट करने का वो लगा दिया, क्योंकि अगर मैं इसे अभी छोड़ दूँगी तो ये फैला ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे कल फिर मॉर्निंग में निकलना है, मतलब जहाँ भागवत हो रही है वहीं जाना है। हमारे क्लोज़ रिलेटिव हैं, वहाँ जाना भी ज़रूरी है, समय से पहुँचना भी ज़रूरी है। तो अपना घर जितना समेट लो उतना बढ़िया। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ वापस। बथुआ जो था उसे पीसा और ये 2-3 चम्मच बथुआ जो है मैंने इसमें डाल दिया है, और बाकी का जो बचा हुआ बथुआ था वो मैंने बॉईल करा हुआ एक डब्बे में भर के रख लिया था, क्योंकि सुबह मुझे बथुए के पराठे बनाने थे। तो यहाँ पे मॉर्निंग की प्रिपरेशन के नाम पे मैंने बथुआ उबाल के पीस के रख लिया है, और जो रायता है उसके लिए दही छान के रख लिया है। तो क्योंकि मुझे सुबह 8 बजे निकलना है तो मैं थोड़ा बहुत काम करके यहाँ पे अपना ख़त्म कर ले रही हूँ। तो ये जो रायता है ना फ्रेंड्स, इसमें ट्रेडिशनल तरीके से जो उत्तराखंड में रायता बनाया जाता है उसमें राई भी पीस के डाली जाती है, लेकिन मुझे बथुए के रायते में राई का टेस्ट नहीं अच्छा लगता। बस मैं सिंपल सा सादा सा नमक डालती हूँ, और हरी मिर्च के मतलब मैंने आधी हरी मिर्च काट के डाली हुई है, इसमें ज़्यादा नहीं डाली हुई, क्योंकि फिर बेटी जो है वो थोड़ा सा कम पसंद करती है मिर्च वगैरह। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स, जो एक बहुत ज़रूरी काम जो मेरा काफ़ी दिन से अटका हुआ था वो ये था कि जो बेटी का, जो मेरी 12th में जो बेटी है ना, उसका मुझे ब्लाउज़ जो है उसको फ़िट करना था। एक्चुअली उसका फेयरवेल होने वाला है, तो ये जो ब्लाउज़ है टेलर भैया से सिलवाया था, लेकिन मेरी बेटी ने ना अपना नाप नहीं दिया। तो मैं खुद ही उसका नाप लेके टेलर भैया को दे के आई थी ना, तो उन्होंने कहा भी था कि फ़िटिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उस वक्त कुछ प्रॉब्लम थी कि वो नहीं जा पाई अपना नाप देने के लिए। तो प्रॉब्लम ये आई थी कि जो उसके शोल्डर्स थे ना वो गिर रहे थे, तो क्योंकि वो दुबली पतली है तो वो मुझे फ़िक्स करने थे। तो इसीलिए फिर मैंने जो ब्लाउज़ है उसमें मुझे एक आइडिया ये आया कि मैं डोरी लगा दूँ, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और उसका जो फिटिंग है वो भी आ जाएगा, शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं इसको टेलर को देने जाऊँ ना तो मेरे 2 चक्कर ज़बरदस्ती के लग जाएंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, और वो कितना सही करके देंगे उसका भी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो फिर मैंने इसका इलाज घर पे ही करा। तो ये जो कपड़ा है पर्पल कलर का, ये फ्रेंड्स मेरी साड़ी का कपड़ा है, और मैंने आपसे लास्ट व्लॉग्स में मतलब शेयर किया था कि मैंने साड़ी से ही कुशन कवर्स बनाए थे। तो ये उसी का बचा हुआ कपड़ा है जो कि इस ब्लाउज़ से काफ़ी कुछ मैच कर रहा था। तो इसकी मैंने डोरी भी बनाई है, और ये जो नीचे लटकन है वो भी बना ली। तो इसके बाद ना प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। मतलब मैं तो खुश थी ही, मतलब बड़ी मुझे गर्व हुआ अपने आप पे, बेटी भी खुश हो गई फिटिंग को देख के। तो यहाँ पे फाइनली ये ना ब्लाउज़ फिट करने वाला काम मेरा ख़त्म हो गया कि तो बहुत बड़ी टेंशन दूर हुई, क्योंकि मैं अभी अगले 5-6 दिन तक बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, और फेयरवेल का टाइम पास आता जा रहा है। फिर ये बची साड़ी जिसमें कि फॉल लगना है, तो ये लेके बैठी, क्योंकि आज पूरा दिन टाइम नहीं मिला था ना, तो इसीलिए मैंने जब शाम को घर आई थी भागवत से तो जल्दी जल्दी डिनर बनाया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये काम बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ना ये जल्दी से जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे आज ब्लाउज़ का तो काम ख़त्म हो गया, लेकिन ये साड़ी में फॉल लगना रह गया था, तो इसको भी मैं टुकड़ों में ही लगा पाऊँगी, क्योंकि अभी भी मुझे पता है समय नहीं है, हस्बैंड आने वाले हैं, डिनर का भी काम करना है और समय से सोना भी है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो यहाँ पे जितना भी लगेगा उतना लगाऊंगी, और जैसा जैसा जो जो होता जाएगा मेरा तैयारी आपसे आने वाले व्लॉग्स में शेयर भी करती जाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं अपने बहुत सारे DIYs अपने दूसरे चैनल पे रेगुलर अपलोड करती रहती हूँ। जो भी मुझे मतलब मुझे मेरे घर को सजाने से रिलेटेड जो भी मैं तरीके अपनाती हूँ, जो कि मेरे बजट के अंदर होते हैं, और मुझे लगता है कि हर कोई इंसान, हर कोई हाउस मेकर जो अपने घर को अपने हाथों से सजाना चाहती है, उसको मेरे उस चैनल में बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। अच्छे आइडियाज़ मतलब प्रैक्टिकल आइडियाज़, प्रैक्टिकली पॉसिबल आइडियाज़। तो अगर आप थोड़े से भी इच्छुक हैं तो आप ज़रूर मेरा उस चैनल में विज़िट करिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल 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 भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।